तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि लड़की यहाँ उदास और यहाँ खुश क्यों है? बच्चों, यहाँ ये अकेली है इसीलिए उदास है, और यहाँ ये अपने मित्रों के साथ है इसीलिए ये खुश है। तो बच्चों, आपको भी अपने मित्रों का साथ अच्छा लगता होगा, मुझे भी अपने मित्रों का साथ अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 20, हमारा सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको अब बता रही हूँ। हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी रहते हैं। यदि साथी सहेली नहीं मिलते तो हमें अच्छा नहीं लगता। और तो और, यदि हमारी मनी बिल्ली और हमारा कुत्ता मोती थोड़ी देर तक भी दिखाई न दे तो हम उदास हो जाते हैं। मनुष्य को समूह में रहना अच्छा लगता है। अपने परिवार, पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ साथ रहने का अर्थ होता है समूह में रहना, और यही होता है हमारा सामूहिक जीवन। यहाँ देखिए बच्चों, लड़के लड़कियों के समूह में बोलने वाली लड़की। ये बच्चे खेल खेल रहे हैं। यहाँ लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। यहाँ साइकिल से गिरे लड़के की सहायता कुछ लोग कर रहे हैं। परस्परावलंबी सामूहिक जीवन। बच्चों, हम समूह में रहते हैं और हम सब लोगों को सामूहिक जीवन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे आसपास मित्र या सहेली तथा अन्य लोग न हों तो हम किससे बात करेंगे? हम अपने सुख दुख, समस्याओं, बाधाओं को किसे बताएंगे? समूह में हमें साथ मिलता है। किसी के साथ होने से हमें सुरक्षा मिलती है। हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता करने का अर्थ आपसी सहयोग है। समूह में रहने से हमें अन्य लोगों की सहायता मिलती है। परस्पर सहयोग ही सामूहिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा सहयोग निर्मित होने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप सोचिए, यदि किसान न होते तो क्या होता? हमारे लिए अनाज कौन उत्पन्न करता? यदि पाठशालाएं न होती, हमारे पास हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं न होते तो क्या होता? हमें ज्ञान कहाँ से मिलता? यदि अस्पताल न होते तो हम बीमार होने पर अपना इलाज करवाने कहाँ जाते? कूड़े का ढेर वैसा ही पड़ा रहता तो क्या होता बच्चों? हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो बच्चों, हमारे लिए सभी कुछ आवश्यक है। समूह द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समूह में रहकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति जैसी सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वस्तुएं निर्मित करनी पड़ती हैं। इसे हम वस्तुओं का उत्पादन कहते हैं। उन वस्तुओं को हम तक लाकर पहुंचाने की क्रिया को सेवा कहते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उत्पादन और सेवा दोनों आवश्यक हैं। ये दोनों बातें बहुत से लोगों के सहभाग द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अकेला एक व्यक्ति सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, सभी प्रकार की सेवाएं भी नहीं दे सकता। वास्तव में हमारा सामूहिक जीवन परस्परावलंबी होता है। परस्परावलंबी मतलब एक दूसरे पर निर्भर। बच्चों, यहाँ देखिए, ये लड़कियाँ खो खो खेल रही हैं। जिस प्रकार खेल के लिए नियम आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार सामूहिक जीवन के लिए भी नियमावली आवश्यक होती है। सामूहिक जीवन नियमित तथा सुचारू रूप से चलने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। हम एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार व्यवस्थित रूप से होने के लिए भी बंधनों का पालन करना पड़ता है। इन बंधनों को ही नियम कहते हैं। नियमों का पालन करने से सामूहिक जीवन में अनुशासन पैदा होता है। बताइए बच्चों, खेल के नियमों का निर्धारण क्यों किया जाता है? नियमानुसार खेलने से कौन से लाभ होते हैं? और सामूहिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? कोई भी खेल खेलने से पहले खेल के नियम समझ लेने चाहिए। खेल के नियम सभी खिलाड़ियों के लिए समान ही होने चाहिए। सभी खिलाड़ियों को खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे खेल सुचारू रूप से खेला जाता है। ठीक इसी प्रकार
सामूहिक जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों में से सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक नियम ज्ञात करो। उनके सामने वाली चौखटों में सही नियमों के आगे सही ऐसा निशान बनाओ। कतार तोड़कर बस में चढ़ना, बच्चों ये गलत है। जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर सड़क पार करनी चाहिए, सही। अचानक कष्ट होने पर तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए, सही। नल की टोटी से पानी टपक रहा हो तो ग्राम पंचायत या स्थानीय संस्था को सूचना देनी चाहिए, सही। सही टिकट लिए बिना कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, सही। क्या करना चाहिए? नियमों के होने से झगड़े कम होते हैं, भेदभाव की संभावना कम होती है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये सही है। इसे सदैव ध्यान में रखो। एक एक के बनो सहायक, सदा चलो सुपंथ। ये संत तुकाराम जी ने लिखा है, जो एक महान संत थे। इनका अर्थ है कि सबके सहायक बनो और सदा सही रास्ते पर चलो। बच्चों, अब यहाँ देखेंगे हम कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। मनुष्य को समूह में रहना अच्छा लगता है। पारस्परिक सहयोग यह सामूहिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। समूह द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामूहिक जीवन नियमित रूप से चलने के लिए नियमावली की आवश्यकता होती है। खेल द्वारा हम में आपसी सहयोग और एकजुट होने के गुण उत्पन्न होते हैं। खेलों द्वारा हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।